तो यीशु मसीह चाहते हैं कि हम उससे सटे रहे। आमीन। उससे सटे रहे। सटे रहने का मतलब क्या होता है? आमीन। यीशु का सुनना। किसका सुनना? जब हम यीशु की सुनते हैं तो हम उसमें सटे रहते हैं। क्या रहते हैं? सटे रहते हैं। अगर हम यीशु की नहीं सुनते तो हम सटे नहीं रहते। डाली के समान हम अलग रहते हैं और अलग हुई डाली सूख जाती है, और सूखी हुई डाली क्या करते हैं लोग? जला देते हैं, है ना, आग में झोंक देते हैं। ऐसे ही एक इंसान अगर यीशु मसीह से साथ ना जुड़ा रहेगा तो वो डाली के समान बाहर फेंक दिया जाएगा, नरक में जलेगा। वो हमेशा जब धरती पर रहेगा सूखा रहेगा, जीवन नहीं रहेगा, आशा नहीं रहेगा, हमेशा दुख दुख, पीड़ा पीड़ा, दर्द न तकलीफ हमेशा पड़ा रहेगा, और एक दिन क्या करेगा? वो मर जाएगा और नरक में जलने के लिए डाल दिया जाएगा। जैसे डाली जब सूख जाती है तो उसको जलाने के लिए आग में डाल देते हैं, उसी प्रकार से एक व्यक्ति अगर यीशु नहीं है उसकी ज़िंदगी में कभी खुशी नहीं रहेगी, आनंद नहीं रहेगा, निराशा रहेगा, पाप रहेगा, बुराई रहेगा। एक दिन क्या होगा? वो मर जाएगा और आग में, नरक में डाल दिया जाएगा। इसीलिए वो चाहता है कि हम उससे क्या करें? सटे रहें। सटे रहने का मतलब क्या होता है? उसकी बात को सुनना। सुनना मतलब क्या होता है? कान से सुनना नहीं, सुनना मतलब करना, है ना। मैं बताता हूँ ना, अभी ज्योति को मैंने बोला बेटा मुझे प्यास लगी है, एक गिलास पानी दे। ओके, हेलो। और ज्योति पानी लेके नहीं आई, सुनी तो सही पर पानी लेके नहीं आई, तो मैं क्या बोलूँगा? ज्योति मेरी नहीं सुनी। पर सुनी तो सही ना, पर उसने माना नहीं, है ना, उसने मेरी बात माना नहीं। तो सुनने का मतलब क्या होता है? अगर आप यीशु की सुनते हो तो यीशु जैसा बोलता है वैसा करोगे। जब यीशु जैसा बोलता है वैसा करोगे तो जैसे आप बोलोगे यीशु को, यीशु भी आपके लिए करेगा। सबको समझ आ रहा है? जैसे आप बोलोगे कि यीशु मेरी गरीबी को हटा दे, मेरे बच्चों को सुधार, मेरे पति को सुधार, मेरी पत्नी को सुधार, नौकरी नहीं है नौकरी दे, है ना, बीमारी है बीमारी निकाल, शैतान है शैतान को निकाल, है ना, जो भी तकलीफ है, आंख नहीं आंख देगा। आमीन। शांति नहीं है घर में, शांति देगा, खुशी देगा, हर चीज वो देगा। अगर आप उसमें उसकी सुनोगे तो वो आपका भी सुनेगा। आमीन। जब आप उसकी नहीं सुनोगे तो आपका वो भी नहीं सुनेगा। मेरी बात समझ है? यीशु की सुनना, यीशु की सुनोगे तो आप तो भी आप उसमें सटे रहोगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो यीशु को मानता हूँ, विश्वास करता हूँ, बहुत सारे लोग हैं, पर मैं बोलता हूँ कि जब तक आप उसकी सुनोगे नहीं ना, आप अलग हो। क्या हो? अलग हो। वो डाली दाखलता में सटी हुई नहीं है ना पन्नालाल? वो डाली दाखलता में सटी हुई नहीं है, क्योंकि आप उसकी नहीं सुन रहे हो। वो डाली वो झाड़ का नहीं सुन रही है, इसलिए झाड़ से वो अलग है। समझ में आया? क्योंकि जब डाली झाड़ में सटी रहेगी तो जो झाड़ के अंदर जो ताकत है ना, बल है, वो डाली को मिलेगा। हेलो। क्योंकि जड़ से आता है ना, जड़ से उसे भोजन मिलता है, पानी मिलता है टहनी को। अब तक उसको मिलेगा ही नहीं। हेलो। सटी रहेगी तो ही मिलेगा ना, फल आएगा फूल आएगा, पर अलग होने पर सूख जाएगा। ऐसे हमें किसका सुनना है किशन भाई? यीशु को सुनना है। अपना हिसाब नहीं लगाना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है। आज बहुत बड़े बड़े लोग भी, यीशु को मानने वाले लोग भी आज इस बात से अनजान हैं। उनको लगता है कि यीशु मसीह अलग से आके उनको सिखाएगा और आशीष देगा और बड़ा मिरेकल्स होगा, बड़ा काम करेगा, मैं बड़ा गवाह बनूंगा। प्रभु ने बोल दिया है, क्या किया है? बोल दिया है, अगर उसकी नहीं सुनते तो वो तुम्हारी नहीं सुनेगा। चाहे आप कितने सालों से यीशु मसीह में आते हो, चाहे आज आ रहे हो, कुछ लोग आज आए हैं, अगर ये आज से यीशु को बात सुनने लगे ना तो आज ही इसे यीशु मसीह का सुनना लगेगा। अगर आज से लेकर 20 साल तक बैठे रहेंगे यहाँ पे और यीशु की नहीं सुनेंगे तो यीशु भी इनकी नहीं सुनेगा, है ना? नींद आ रहा है ना? हाँ, शैतान सुला रहा है, सुनने नहीं दे रहा है। हेलो। देखो उनके बाजू में भी सो रहे हैं, जगाओ जिनको सो रहे हैं। शैतान सुला रहा है, समझ में आ रहा है?
उठो भाई। जो सोया वो खोया, है ना। ईश्वर ने क्या बोला? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ जाओ कि शैतान आए तुम्हारे अंदर कुछ गलत चीज डाल के चला जाए, है ना। चोर कब आता है पता है? जब मालिक सोता रहता है ना। हेलो, इसलिए जागते रहो। आमीन। जागने का मतलब क्या होता है? ये भी जागना और गलती ना करना, सावधान रहना। आमीन। यीशु की सुनना। यीशु क्या बोलते हैं? तुम मुझ पर विश्वास करो, अपना दिमाग मत चलाओ, जो मैं बोलता हूँ वैसा करो, सब कुछ अच्छा होगा। सब कुछ क्या होगा? अच्छा होगा। आमीन। सब अच्छा होगा। यीशु ने बोला गाली मत दो, तो गाली नहीं देना। झूठ मत बोलो, तो झूठ नहीं बोलना। आप, यीशु ने बोला गाली मत दो, अब आप चप्पड़ गाली दे रहे हो। और यीशु बोलते यीशु मेरी सुन लेना बाबू, पिता सुन लेना, मुझे सुन ले पिता, मेरा तकलीफ बहुत है, सुन ले। यीशु मसीह बोलता तू मेरी सुनता है क्या? है ना। गाली बोलता है मत दे, फिर भी गाली तू देता है। तू मेरी नहीं सुनता तो मैं तेरी क्या सुनेगा? मैं बोलता हूँ झूठ मत बोल, मैं तेरी सब कुछ पूरा करूंगा। झूठ बोलने की जरूरत क्या है? झूठ क्यों बोलता है? कुछ चीज को छिपाने के लिए, या कुछ चीज नहीं देना है तब, या नहीं जाना है तब। साफ साफ बोलो, नहीं जाना है तो नहीं जाना है। नाराज होता है तो प्रभु देख लेगा उसको। इंसान को खुश करने के लिए इस परमेश्वर से पंगा ना लो। आमीन। आज इंसान को खुश करने के लिए मानो इंसान नाराज ना हो जाए, झूठ बोल देता है, खुश हो जाएगा झूठ बोल देंगे तो। और वो जो पिता है वो नाराज हो जाएगा तो वो नहीं चिंता है। इतना बड़ा परमेश्वर से पंगा ले लेंगे पर इंसान प्यार करेंगे झूठ बोल के। हेलो, अगर एक माँ एक बाप चोरी करके, लालच करके, है ना, गलत तरीके से धन दौलत इकट्ठा करके सोचेगी कि मैं मेरे बेटे को, मेरे बच्चों को भविष्य बना दूं, मैं बोलता हूं आप बना नहीं सकते। हेलो, आप उनके ऊपर श्राप डाल रहे हैं परंतु उनको आशीष नहीं दे रहे हैं, क्योंकि आपके हराम की कमाई उसकी ज़िंदगी को बर्बाद कर देगा। हेलो, मेरी बात समझ आ रहा आप लोग को? हेलो, इसलिए हमें परमेश्वर की सुनना है। किसकी सुनना है? ईश्वर की। बहुत सारे लोग नहीं सुनते। झूठ बोलना, गाली देना, मनुष्य को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, है ना। मत करें, यीशु पर भरोसा करें, यीशु सब कुछ सही करेगा। पर यीशु का सुनना शुरू करें। एक और वचन पढ़ो, 11 इसी का 11। मैंने ये बातें तुमसे इसीलिए कही है कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। हाँ, मैंने ये बातें जो सिखा रहे हैं परमेश्वर बोलते, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम्हारे अंदर बना रहे तो मैं तुम्हारा आनंद पूरा कर दूंगा। जब तुम मेरी बात मानोगे तो मैं खुश हो जाऊंगा, और मैं खुश हो जाऊंगा तो तुम्हारा आनंद को पूरा करूंगा। तुम कहाँ कहाँ दुखी हो ना, वो सब दुख को निकाल दूंगा मैं। आमीन। अगर मैं तुमसे खुश हो गया, अगर तुमने मेरी बात मान ली, मुझ पर विश्वास किया, तो मैं तुमसे खुश हो जाऊंगा। और जब मैं खुश हो जाऊंगा तो तुम कहाँ दुखी हो वो दुख को मैं निकाल दूंगा। आमीन। सब कुछ समझ आ रहा है? निकाल दूंगा। ये हमारा परमेश्वर बोलता है। इसलिए यीशु को भरोसा करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बात माने और संगति में बने रहे, सुनते रहे और बदलते जाए। सब कुछ ठीक करने के लिए यीशु मसीह आए हैं। आमीन। वो बोलते हैं, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मैं तुम्हें उससे वो बोझ को हटा दूंगा। आमीन। तो आइए अपने बोझ को यीशु के हाथों में दें और उसका सुनने के लिए खुद को तैयार करें।
और बोले, वादा करे कि प्रभु अब से मैं तेरी सुनूंगा, मेरा बोझ मुझसे ले ले, अब से मैं तेरी सुनूंगा। जो भी आपकी समस्या है वो यीशु के हाथों में दे। अगर गलती है तो माफ़ी मांगे और अपना बोझ जो है यीशु को दे दें और अपने आप को फ्री करें और सदा परमेश्वर की संगति में लगे रहें, जुड़े रहें, ताकि आप हरे भरे रहें और सुख शांति से आगे जीवन व्यतीत करें।